मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो, अमर तो कीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम इनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इस साल को आमुल फील कहा गया। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि अरबों ने इस साल का एक और नाम रखा, सानतुल फर्क वल इब्तिहाज, यानी खुशियों का साल। हालांकि तब अरब के लोग इस बात से ना वाकिफ थे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है, जिनके आने की बशारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ने दी। इन्होंने इस साल को खुशियों का साल कहा, इस वजह से क्योंकि इस साल दरख्तों पे फल ज्यादा आया, चश्मों का पानी बढ़ गया, चरागाहें सरसब्ज हो गईं। जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई, इस साल हर घर में बेटा पैदा हुआ, इसीलिए हर घर में खुशियां थी, गमों का शाइबा तक न था, और इस साल को खुशियों का साल कहा गया। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रपोशी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, इसी तरह जब आफताब रसालत के तुलू का ज़माना करीब आ गया तो अतराफ़ आलम में ऐसे बहुत से वाक़यात ज़ाहिर होने लगे जो सारी कायनात को झंझोड़ कर ये बशारत देने लगे कि अब रसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चनाचा साहब फील की हलाकत का वाक़या नागहां बयान रहमत से सरजमीन अरब का सरसब्ज़ो शादाब हो जाना, बरसों की खुशसाली दफ़ा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर जाना, फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना, कसरा के महल का जलजला और इसके 14 कंगरों का मनहदम हो जाना, हमदान और कम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े बहीरा सादा का यकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात इस सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मुबशरात बनकर आलम कायनात को ये खुशखबरी देने लगे कि रब्बे कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा हज़रत बीबी आमना ने फरमाया कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई है, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हुनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने एक ऐलान करने वाले का ऐलान सुना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक और मगरिब की सैर कराओ, इनको समंदरों की भी सैर करवाओ, ताकि तमाम कायनात को इनका नाम, इनका हुलिया, इनकी सिफ्त मालूम हो जाए, और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिनो इंस, मलाइका, चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो, और इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खल्लत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अतात, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वकार, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की असमत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हद अता करके इनको तमाम पैगंबरों के कमालात और इखलाक़ हुस्ना से मज़य्यन कर दो। इसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है, और कोई मनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो इनके कब्ज़ा इक़्तिदार और गुलबा अतात में ना हो। अब मैंने चेहरा अनवर देखा तो चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का बर्तन, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़ुमर्द का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे सुपुर्द कर दिया। अब आता है एक सवाल,
جس کا جواب قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ میلاد منانا جائز ہے۔ نعت کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا نعت خواہ کہا جاتا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں اشعار لکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر خوش ہو کر ان کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور دعا بھی فرمائی تھی۔ بہرحال بہت سے علماء اور تفصیل کے ساتھ اس بات کا جواب دے چکے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میلاد میں سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے نعت کی صورت میں، اور آخر میں دعا کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے بھی معاذ اللہ بدعت کہتا ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ ایمان والا ہے؟ اپنی کوئی خوشی ہو، بچوں کی شادی ہو، سالگرہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو بدعت یاد آئی بھی تو کس کے نام کے ساتھ؟ بہرحال یہ ایمان کی بات ہے، اگر آپ ذکر نہیں کر سکتے تو اس میں رکاوٹ بھی نہ بنے۔ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم اکٹھے ہوئے تھے، خدا را ان کی ذات پر اختلاف کر کے اپنی اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اب کوئی قیامت تک جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ بدعت کہے یا کچھ اور، ان کا ذکر بلند ہے، ان کا ذکر کائنات کے رب نے بلند فرمایا ہے، اور یہ ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ میری طرف سے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔